गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप पढ़ेंगे वेग, गतिकी चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें वेग वेलोसिटी किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। तो चाल में और इसमें फ़र्क यही है कि एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं भाई वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो दूसरे शब्दों में या सरल शब्दों में कह सकते हैं विस्थापन परिवर्तन की दर को, विस्थापन या विस्थापन का समय के सापेक्ष विस्थापन परिवर्तन को ही वेग कहते हैं, या विस्थापन परिवर्तन दर को वेग कहते हैं। अब यहाँ पर परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता है, इसलिए ये सदिश राशि है और इसकी विमा L_t-1 होती है या m0L1t-1 होती है, और इसकी मात्रक भी SI मात्रक भी क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड और CGS सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब पढ़ेंगे वेग के प्रकार। क्या पढ़ना है? वेग के प्रकार। तो नंबर एक समान वेग। कैसा वेग? एक समान वेग। जब कोई कण इस प्रकार गतिशील हो ताकि कण के वेग का परिमाण तथा दिशा दोनों ही समान रहें, मतलब कोई भी बदलाव ना हो, तब कण का वेग एक समान वेग कहलाता है। कैसा कहलाता है? एक समान वेग कहलाता है। यह केवल तभी संभव है जब कण एक सरल रेखा के अनुदिश या दिशा में नियत वेग से गतिशील हो, और उस समय क्या होगा? वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अतः त्वरण शून्य होगा। दूसरा है असमान वेग। कैसा वेग? असमान वेग। जब कोई कण इस प्रकार गतिशील हो जैसे कण के वेग का परिमाण अथवा दिशा अथवा दोनों परिवर्तित हों, भी परिमाण बदले या दिशा बदले या दोनों ही बदलें, तब कण का वेग असमान वेग कहलाता है। कैसा कहलाता है? असमान वेग कहलाता है। नेक्स्ट है औसत वेग या माध्य वेग, एवरेज वेलोसिटी। किसी वस्तु के कुल विस्थापन तथा उस विस्थापन में लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। तो कुल विस्थापन बटे कुल समय को औसत वेग कहते हैं। V एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा x वेक्टर। वेक्टर का मतलब ये विस्थापन को दर्शाता है, एक निश्चित दिशा को, बटे डेल्टा t। ये मान लिया समीकरण 4। समीकरण आपका 4 हो गया। अब यहाँ पे अगर विस्थापन आपका मान लीजिए क्या है, t1 टाइम पर x1 विस्थापन है, t2 टाइम पे x2 विस्थापन है, तो ये आ जाएगा आपका। तो V एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा x2 बार x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1। ये समीकरण 5 आ गया। अब है आपका तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब एक निश्चित क्षण पर। तो किसी निश्चित समय या क्षण पर वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। बिल्कुल एक निश्चित समय पर जो वेग होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया? V वेक्टर इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 वेक्टर डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। इसको हम क्या लिखेंगे? dx/dt, लेकिन यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन है। तो dx वेक्टर बाई dt या V वेक्टर इक्वल्स टू dx वेक्टर बाई dt। ये समीकरण 6। तो आज के लिए इतना ही।
और कल आप जो है औसत चाल तथा औसत वेग में तुलना करेंगे। धन्यवाद।